जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग में विविध प्रश्नावली के सवालों को लगा रहे थे। आज इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में इस लेक्चर को पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे। आज केवल 2 ही सवाल बताएंगे, बहुत छोटी वीडियो होगी, ठीक है, और दोनों ही सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 नंबर कि वक्र आपको दिया है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y बराबर 1। इस तरह के सवालों को आप देखते समझने की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा सरल होते हैं। मॉड में जब भी कोई वैल्यू लिखी होती है आपको हमेशा उसमें 2 साइन मिलते हैं, प्लस और माइनस। जब भी मॉड को ओपन किया जाता है तो 2 साइन आते हैं, प्लस और माइनस दोनों एक साथ आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे प्लस इस मॉड x वाले में जब मॉड के साइन को हटाएंगे तो यहाँ से प्लस और माइनस 2 हमें x मिलेंगे, और y से भी हमें 2 ही प्लस माइनस x मिलेंगे। अब आपको क्या करना है कि 4 केस बन रहे हैं, 4 केस बन रहे हैं। कौन कौन से वो केस हैं इस बात ध्यान से देखें। हो सकता है जब मैंने x से भी प्लस लिया और y से भी प्लस लिया तो पहली रेखा ये आ गई। जब मैंने x से प्लस लिया हो लेकिन y से माइनस लिया हो तो एक ये रेखा बनेगी। या फिर जब मैंने x से माइनस लिया और y से प्लस लिया हो तो आप जानते हैं बराबर में 1 लिखा है। इसके बाद या हो सकता है मैंने दोनों से ही माइनस लिया होता तब ये इक्वेशन आती। ये इक्वेशन 2, 3 और ये 4, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी मॉड हटाया जाता है तो प्लस और माइनस दोनों साइन एक साथ आते हैं। अब उसमें से आप जब एक बार प्लस लोगे तो प्लस का साइन लेंगे, प्लस वाली इक्वेशन आ जाएगी, माइनस लेंगे तो माइनस वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको इन इक्वेशन को, रेखाओं को ग्राफ पर बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले इस तरह आप एक बॉक्स बना के x और y यहाँ पे लिख देते हैं 0 0। एक बार x 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1, और जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1। इस रेखा का लिए बनाएंगे ग्राफ। तो देखिए कैसे, x y, एक बार x 0 y 0। x पे जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आप -1 पाएंगे, और जब y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू यहाँ से आप 1 पाएंगे। और इस रेखा का जब आप बनाओगे x y, एक बार x 0 एक बार y 0, यहाँ से जब आप x से 0 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, और जब y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। और जब इस रेखा के लिए आप बनाएंगे तो x y 0 0, x जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, और जब y 0 लेंगे आप तो x की वैल्यू -1 आएगी। चारों को आपने इस तरह सॉल्व कर लिया है। अब आपको इनका ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ कैसे बनेगा इसको देखें। ये x है, ये y है, ये x डैश है, y डैश। सबसे पहले आप देख रहे हैं y पे आपको 1 जाना है, y पे 1 ये है, फिर x पे 1 जाना है, x पे 1 ये है। दोनों को मिला देंगे तो ये पहली रेखा हो गई, ठीक है। 1 बता रहा है पहली रेखा है। इक्वेशन को आप लिख भी सकते हैं। x की, y की वैल्यू आप देख रहे हैं -1, y की वैल्यू आप जानते हैं -1 मेरे प्यारे बच्चों ये है। x की वैल्यू 1 आप जानते हैं ये है। ये हो गई दूसरी रेखा। इसके बाद y पर वैल्यू 1 है जो कि ये है, x पे वैल्यू -1 जो कि आप जानते हैं यहाँ पर होती है। इसको मिला देंगे, इक्वेशन 3। इसके बाद y पर वैल्यू -1 ये है, x पर वैल्यू -1 जो कि आप जानते हैं, ये दोनों को मिला देंगे, इस तरह आ जाएगा। ये इक्वेशन 4। अगर आप देखें तो जो चारों भाग हैं वो आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो आप क्या करेंगे, एक भाग का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। एक भाग का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक भाग का एरिया आप किसी भी भाग से निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 0 है, ये 1 है। तो आप क्या करेंगे कि 0 से 1 लिमिट लगाएंगे, और पहली रेखा से y1 का मतलब यहाँ पे ये कि पहली रेखा का y रख देना है और dx, क्योंकि लिमिट जब भी x h की लगाते हैं तो फलन लिखा जाता है y dx। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जितनी लाइनें मैंने जहाँ पे खींची केवल उतना भाग है। अगर इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये तो आ गया, साथ में a भी आ गया 2 भाग, a भी आ गया 3 भाग, और ये भी आ गया 4 भाग, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई। तो एरिया बराबर 4, 0 से 1, y की वैल्यू जब आप निकालोगे यहाँ से तो 1 - x आ जाएगी। y की वैल्यू निकालेंगे 1 - x, यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x,
और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से 1, एरिया बराबर 4, 1 रखने पर 1, यहाँ पे रखोगे तो -1/2, 0 पे दोनों ही 0 हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया बराबर 4 × 1/2, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया बराबर आ गया 2 वर्ग इकाई। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? एरिया बराबर 2 वर्ग इकाई। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपने देखा है कि इसको आपने बहुत ही इजी वे में लगा लिया। क्या सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे थे जो सवाल आप इतना ज़्यादा जिससे डर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा सरल था, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर लगा रहे हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, मात्र 2 ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। कोशिश करेंगे कल इस लेक्चर को हम लोग फिनिश कर लें, फिर एक नए लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर है 12 जो कि लिखा है y ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y बराबर मॉड x। अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी मॉड ओपन किया जाता है प्लस और माइनस एक साथ दोनों साइन आते हैं। जब यहाँ से आप प्लस x लोगे तो y बराबर प्लस x, माइनस लेंगे तो y बराबर माइनस x आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आप जो देख रहे हैं कि y ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि कौन सी आकृति है। तो आप जानते हैं कि ये एक परवलय है, लेकिन परवलय में आपने कभी भी ग्रेटर और इस तरह साइन नहीं पढ़ा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 साइन लिखें, ग्रेटर और इक्वल, तो एक साइन ले लेना है आपको। कौन सा? इक्वल वाला साइन ले लेना है। तो जैसे आप इक्वल वाला साइन यहाँ से लेंगे तो आप पाएंगे कि y बराबर है एक्स स्क्वायर के। इसको आप सही से लिखें तो एक्स स्क्वायर बराबर है y के। आप इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो जानते हैं इस तरह के परवलय का जो ग्राफ होता है वो ये है, और y बराबर x रेखा का ग्राफ आप जानते हैं ये है, y बराबर माइनस x रेखा का ग्राफ आप जानते हैं ये, ठीक है। दोनों इक्वल आएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा गलत फिगर बना है, ठीक है। दोनों इक्वल एरिया भाग आएंगे। आप एक भाग का एरिया निकाल लेंगे, एक भाग का एरिया निकाल लेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। एक भाग का एरिया निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ये एरिया आपको चाहिए, ये वाला और ये वाला कंबाइंड एरिया चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको 2 मान लें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे जब रखोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा x, इसको उठा के इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन कर लेंगे, तो आएगा x और ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। x की वैल्यू 1 0 आ रही है, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू 1 आएगी। तो 0 जो आई है वो ये है और 1 जो है वो ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 0 से 1 लिमिट लगानी है, 0 से 1 लिमिट लगानी है, और 2 परवलय है तो y1 माइनस y2। जहाँ पे ये y क्या है, चलिए पूरा फुल फॉर्म में लिखते हैं। y क्या है, y आप देख रहे हैं ऊपर परवलय और रेखा में कौन है, परवलय और रेखा में ऊपर कौन है, रेखा है। तो आप क्या करेंगे, y रेखा लिख देंगे। फिर आप लिमिट यही लगाएंगे तो एक ही बार लिख दें, फिर y परवलय और ये dx, और जितना भी ये आंसर आएगा उसमें क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एरिया है, साथ में ए भी है, 1 का निकालेंगे 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एरिया बराबर 2, 0 से 1 y रेखा ये आएगा x और y परवलय आ गया एक्स स्क्वायर। दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन अगर आप करें तो यहाँ से आएगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट है 0 से 1। एरिया बराबर यहाँ से आप कह सकते हैं 2, अपर लिमिट 1 तो 1/2, लोअर लिमिट 1/3। यहाँ से आप कह सकते हैं कि एरिया बराबर 2, 3 माइनस 2/6। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एरिया बराबर 2 × 1/6, 3 में गया 2, एरिया बराबर आप कह सकते हैं 1/3। एरिया बराबर 1/3 वर्ग इकाई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आसान वे है, बस चीज़ों को आपको समझना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसके बाद जब ग्राफ बना ले तो आपको ये जो वक्र है उसको सही तरह से रखना है। यदि आप
यहाँ पर ये नहीं जान पाते कि पहले रेखा को रखा जाए कि परवलय को रखा जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी भी अगर गलती कर भी देते सवाल में गलती होएगी नहीं आपसे। क्यों? क्योंकि जब भी आप उल्टा घटाएंगे तो आंसर में फ़र्क इतना होगा कि जो वहाँ पर 1/3 आ रहा होगा वहाँ पे आपका आ जाएगा -1/3। और आप जानते हैं एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप उसको लिख देंगे कि एरिया बराबर 1/3। ठीक है, तो जो आपकी अभी तक जो दिक्कत थी वो मैं बता रहा हूँ कि आप चाहे उल्टा घटा दो चाहे सीधा घटा दो, आंसर हमेशा एग्जैक्ट वही आएगा। ठीक है, बस आप फर्क इतना होगा कि आपका माइनस आ जाएगा जबकि एरिया माइनस में होता नहीं, तो आंसर बस वही आएगा, बस प्लस माइनस में आपकी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से सीखना है तो हमेशा याद रखिए जो एरिया बड़ा होगा उसको पहले रखा जाएगा और जो छोटा हो जाएगा उसको बाद में रखा जाएगा। बड़े में छोटे को घटाओगे तो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी विद साइन। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। इस लेक्चर को पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। जय हिंद, गुड नाइट।